जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। तो अब ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त नाम का शंख बजाया। और कृष्ण भगवान ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुर तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय भ्रक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था और खाते भी वो बहुत अधिक थी। इस कारण उनका नाम भ्रकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा भ्रकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड नामक शंख बजाया। तो भीम ने कौन सा शंख बजाया? पौंड नामक शंख बजाया। सबने अलग अलग शंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुले सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय बाबा संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर ब्रह्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ है दृष्ट दुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजिते द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनाद धनु पृथग पृथक। महारथी शिखंडी बहुत सूरवीर थे। यह पहले जन्म में स्त्री काशी राज की कन्या अंबा था, जो है शिखंडी है वो, और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूलाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को ही स्त्री समझते थे। पूर्व जन्म में स्त्री थी ना वो, और अब भी वो स्त्री के रूप में ही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर शिखंडी आ जाएगा तो मैं उसके सामने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत सूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसके अन्याय पूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखनाद के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं है। आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। घोषो धार्तराष्ट्र नाम हृदयानि वेदायन्ते नभश्च पृथ्व्यो चैव तुमुलो व्युनु नादयन्। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई। पांडवों ने शंख ध्वनि बजाई, वो बहुत ही ऊंची और गहरी आवाज में थी कि ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वाले के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, यानी उनके हृदय फट गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई।
उस संत ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय बता रहे हैं, उनको दिव्य दृष्टि मिली। संजय हाँ, दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी ना उनको। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यता पूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को धृतराष्ट्र का नाम न कहकर तावकी नाम यानी आपके पुत्रों और संबंधियों के ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धृतराष्ट्र नाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यता पूर्ण मालूम होता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम होता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, डरने लग गए। इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, वो डरते नहीं, उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। कई बार बहुत से उनके ऊपर भ्रम रहे कि तूने मेरे पर पछू करा दियो, हमारे मेरे साथ की अभी वो बैठी बहुत जोर की और लगा तू जादूगर नहीं है, तू फलानी है, खूब मोह सुखाई। मैंने कहा तुम 14 दिन में डोल लो और खूब पूछ लो, कछु खिलाए हो तो डर पैना नहीं, अपन डर पैना कोई करवा दो, खूब जाओ कहीं पूछो। तो यहाँ पे यही बताया कि जो अधर्म को साथ देगा तो डरेगा, अगर हम गलत काम करेंगे तो डरेगा, तो काहे को डरे? खूब करो, कुछ भी खेलो, चाहे तुम मेरे बारे में कछु ही कहो। जब मैं सही हूँ तो मिलेगा दुनिया खूब 7 दिन बैठी रहे, 7 दिन डोले, 7 दिन खा जावे। अरे हम हमारे मन में साथ हैं, दुनिया से कोई मतलब, हम दुनिया का ही बात है, हमारा आदमी कछु ना है, हमारा और हमारे मन में कोई पाप ना है तो दुनिया चाहे खूब दो। सही बात है। हाँ, अपन अगर दुनिया को सूट दुनिया तो काहे देवे, दुनिया से काहे लेना देना ठीक लगे ना। सूट हमारे भाई सूट हमारे बाप है कि तो अच्छी बात है। कछु भगवान का नाम तो लिख लो है, वही जब तक नाम नहीं है भगवान के मान जा रहा है तो और कई चीज। संत लोग क्या है, संत लोग यही तो करते हैं कि जैसे एक बार अकाल पड़ा एक गांव में, तो संतों ने कहा कि 2-2 घंटे भजन करो और चावल मेरे यहाँ से ले जाओ। आप दो जितने भी परिवार है 2-2 घंटे का भजन करता। और ये शायद ये दयाल गोविंद जी है ना, अपने गोरखपुर का हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और ये जय दयाल गोविंद जी का, तो ये ऐसे संत हैं। तो संत तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के भजन में लगे। दुनिया कैसे लगे, कोई तरह लोभ से लगे, कोई तरह वही से लगे। तो जिनके अन्याय है उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को न्यायपूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से न्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय या अधर्म का आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, उसके हृदय भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है, जैसे कुत्ता देखे ना कि कोई ना देखे तो मत खा जाए। लेकिन वो क्या अधर्म कर रहा था ना, एक स्त्री का हरण कर रहा था
इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी न करे। अर्थव्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजे प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्द्यम्ये पांडवे ऋषिकेशं तदा वाक्य विद महा महीपते। इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में आए इसी पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 6वें श्लोक में उपदेश समाप्त होता है। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना के ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरव की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है कि हम तैयार हैं। कपिध्वज अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण लेकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। अर्जुन के रथ की जो ध्वजा है उस पर हनुमान जी विराजमान हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा, वीरवर आप ऐसे बहुत से कमल ला कर दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां इनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी। ये उन्होंने वरदान मांगा था भीमसेन ने। हनुमान जी ने वरदान मांगो तो युद्ध में तुम और ध्वजा पर विराजमान हुए, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय 1 से 14 में और यहाँ पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से सूर वीरता उत्साह अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलते हैं। सैन योरुभ्य यो मर्धे रथम स्थापय में अच्युत यावत तेतान्नी रिक्षेयं युद्ध कामना वस्तितान कैमरिया सह योद्धाव्य अस्मरण समुद्र में। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी, उस चौड़ाई का मध्य भाग
और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिसमें दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। भगवान अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि मेरा रथ है, तुम दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दो, मैं अभी युद्ध करने में सामर्थ्य नहीं हो तो समझा फिर भी खाएगा, भगवान समझाएगा फिर वो। इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को अपना परिवार को फिर भी चाहे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं। ये पहले अध्याय का 24वां श्लोक और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक में। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई। वो युद्ध करना नहीं चाहते कि मेरा परिवार है, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थिति में सदा एक रूप रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें? इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं, कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ युद्धों का मान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। योत्सय माना नाम वेक्षेहम ये एते अत्र समागता धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे रुद्धे प्रियची की वर्षवे। यह दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों को वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं, इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्य मानानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है। अतः देखो तो सही कि ये हैं कौन कौन। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुक्ते सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् सेमावन्त कुरुनिति।
गुड़ाकेश शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं उसका नाम गुड़ाकेश है। भगवान कृष्ण का नाम गुड़ाकेश है ना, उनके बाल घुंघराले भी हैं। तो ये और एक दूसरा गुड़ा का नाम निद्रा का है और ईश का नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी है अर्थात निद्रा ले चाहे न ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुड़ाकेश है। तो भगवान कृष्ण को गुड़ाकेश कहा है। तो गुड़ाकेश के दो अर्थ हो गए, एक तो जिसके बाल घुंघराले होते हैं उसको गुड़ाकेश कहते हैं और एक जिसने नींदों पर विजय प्राप्त कर रखी है उसको गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर भी आधिपत्य था, अतः उनको गुड़ाकेश कहा गया है। एवं मुक्त है जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, भगवान का ही भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। जो भगवान को करते हैं तो भगवान कई बार न्याय भी बन के गए हैं दुर्योधन के यहाँ, तो भगवान उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। मालिक ने अर्जुन को कहना भगवान ने कि भाई मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो वहीं पर ले गए। अब है ऋषिकेश। इंद्रियों का नाम है ऋषिक। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। ये दोनों कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं। कुरुवंशी थे ना ये, क्योंकि दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, यानी हम भी कुरुवंशी ये भी कुरुवंशी हैं। इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो चाहे बुरे हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, पर है सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के लिए कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। भगवान भी यही चाहते थे कि अर्जुन मोहित हो जाए और मैं इसको मोह को छुड़ाने के लिए गीता ज्ञान का उपदेश दूं जिससे दुनिया पढ़े और अपना मोह छुड़ाए। सही है। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्चाताप समवेतान कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान पश्चातान धार्त राष्ट्रान समानी थी ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर नहीं आता। अगर वो तुरंत युद्ध करने लग जाता तो भगवान उसको क्यों मोह को छुड़ाने के लिए गीता कहते। और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब पक जाता है तब उसका चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्चात कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे कि भाई तुम कुरु हो, कुरुवंशी हो, देख लो। और तो मोह पैदा हो गया कि ये भी हमें एक ही है, हम भी एक ही हैं, लेकिन फिर इसको मोह को नष्ट करते हैं। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूं, अतः यह भगवान को पश्चात तू देख ले ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को
जागृत करने के लिए ही कुरुवन पश्य, इन कुरुवंशियों को देखो, ऐसा कहा है जिससे कि इनका मोह जागृत हो जाए। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल आता ही नहीं है। जब अपना हो ना, अपना बेटा है तो अपने बुरा कर रहा हो, जब भी अपना है अपने दिखाई नहीं देता, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं है, किंतु यह मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीर आदि की और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है, यानी क्रियाओं की, चढ़ावे की, इनकी मुख्यता नहीं है। अपने अंदर के भाव कैसे हैं। कौटुंबिक स्नेह में मूर्ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता, कर्तव्य से नहीं भटकता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है। तत्र पश्चात् स्थितान पार्थ है पितृनाथ पिता महान आचार्य मान तुला भ्रात पुत्रान पौत्रांस सखी स्थिता शुश्रूषा सुहृदय स्वश्चैव सैन्यो भयो रोपी। जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो मेरे लिए पिता के समान हैं। भीष्म, सोमदत्त आदि पिता में खड़े हैं। द्रोण, कृप आदि आचार्य विद्या पढ़ाने वाले गुरु खड़े हैं। पुलजित, कुंती भोज, शल्य, शकुनी आदि मामा खड़े हैं। भीम, दुर्योधन आदि भाई खड़े हैं। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं। लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हैं। दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं। द्रुपद, शैव्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुहृदय भी खड़े हैं। तान समीक्षे से कौन्ते सर्वान बंधुन वस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशीर्दम ब्रवीत। उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बहालिक आदि प्रपिता में दृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। इन पदों में सह कौन्ते कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच मदद खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। हाँ। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे के श्लोकों में कहा है और अर्जुन ने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत तभी आई है, अभी आई है, अतः यह आगंतुक दोष है। पहले उनके अंदर कायरता नहीं थी, लेकिन वो मोह आ गया ना तो कायरता आ गई। तो ये आगंतुक दोष है। अपने अंदर जो आते हैं वो आगंतुक है, आने जाने वाले हैं, वो बाहर से आए, अपने अंदर नहीं है, क्योंकि आत्मा अपनी शुद्ध है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा,
तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ गई है और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विश्रित ने युद्ध में परिणाम में की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं कि इसका परिणाम बहुत गलत निकलेगा। और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।